Hi everyone, my name is Shivangi Tiwari and welcome back to my channel. In my last video, I have covered a detailed roadmap to crack multiple job offers from companies like TCS, Infosys, Wipro, Accenture, Cognizant, etc. as I was able to crack during my placements. So I have covered a detailed strategy mainly covering the aptitude section of the exams. In today's video, we will discuss about the coding section in detail. तो आज के वीडियो में हम 3 एग्जाम्स मेनली कवर करेंगे. फर्स्ट वन इज TCS NQT जिसके थ्रू आपका TCS में सिलेक्शन होता है. सेकंड वन इज Accenture एंड द थर्ड वन इज InfyTQ जिसके थ्रू आपका Infosys में सिलेक्शन होता है. अब सेक्शन वाइज हम डिस्कस करें कि क्या क्या कवर करने वाले हैं वीडियो में. तो इन द फर्स्ट पार्ट वी विल कवर कि ये जो आप एग्जाम्स दोगे, इन एग्जाम्स के बाद आपका किन किन प्रोफाइल्स के लिए सिलेक्शन हो सकता है. Then we will discuss कि इन प्रोफाइल्स में आपका पैकेज क्या होगा, what salary and package the company will offer you. उसके बाद we will understand the assessment pattern कि एग्जाम का असेसमेंट का पैटर्न क्या होता है. And then we will understand a detailed strategy of how to crack coding rounds in these interviews. We'll understand कि कोडिंग राउंड्स कितने होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग राउंड में, क्या ड्यूरेशन होती है, किस तरीके से आपको एग्जाम्स के लिए उस कोडिंग राउंड के लिए आपको प्रिपेयर करना है. Further, we will also understand the pattern of coding questions and important topics. And last, I'll also tell you the free resources that you can use to understand the concepts and practice your coding questions for these companies. TCS अपना recruitment freshers के लिए TCS NQT एग्जाम के थ्रू करता है. ये एग्जाम बेसिकली 2 प्रोफाइल्स के लिए आपको हायर करता है. द फर्स्ट वन इज निंजा प्रोफाइल एंड द सेकेंड वन इज डिजिटल प्रोफाइल. तो बेसिकली अगर आप अंडर ग्रेड में हो तो अगर आप TCS निंजा क्लियर करते हो तो आपका पैकेज होगा 3.56 LPA एंड अगर आप TCS डिजिटल क्लियर करते हो तो आपका पैकेज होगा 7 LPA. यही अगर आप PG कर रहे हो तो TCS निंजा में आपका पैकेज होगा 3.53 LPA एंड TCS डिजिटल के लिए आपका पैकेज होगा 7.73 LPA. TCS अपना ये एग्ज़ाम IITs और NITs में भी कराता है जहाँ ये TCS प्राइम के नाम से जाना जाता है. वहाँ अगर आप TCS प्राइम निंजा वाला क्लियर करते हो तो वहाँ पर आपका पैकेज 9 LPA होगा एंड फर्दर डिजिटल वाला जो पैकेज होता है वो 11.5 LPA होता है. अब एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो TCS NQT का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 सेक्शंस होते हैं. पहला होता है आपका फाउंडेशन सेक्शन और दूसरा होता है एडवांस सेक्शन. अब फाउंडेशन सेक्शन में 3 सब सेक्शंस होते हैं, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड. एंड सिमिलरली एडवांस सेक्शन में भी आपके 3 सेक्शंस होते हैं, एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी और एडवांस कोडिंग एबिलिटी. अब जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो मेनली कोडिंग वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे सारी ही कंपनीज के लिए, क्योंकि बाकी राउंड्स के लिए मैंने ऑलरेडी 2-3 डिटेल्ड वीडियोस बना रखे हैं, वो आप चेक कर सकते हो, मैं आई बटन पे भी दे दूंगी. आज के वीडियो में हम मेनली कोडिंग वाले सेक्शन पे फोकस करेंगे. सो यहाँ जो एडवांस कोडिंग का सेक्शन होता है निंजा में, उसमें आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं और जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है वो 90 मिनट्स का मिलता है. जो लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हो वो है CPP, जावा, C, पर्ल और पाइथन. नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें कि TCS NQT एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे. सो दैट विल बी योर बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज. देन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स जिसमें आपका ट्रीज, ग्राफ्स और हैशिंग आ जाएगा. एल्गोरिथम्स की बात करें तो सॉर्टिंग के सारे एल्गोरिथम जैसे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये इंपॉर्टेंट है. सर्चिंग में लीनियर और बाइनरी. एंड देन थोड़े बहुत क्वेश्चन समटाइम्स GP के आ जाते हैं डिजिटल के एग्जाम में. देन आपका ग्रीडी के कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जनरली आप ग्रीडी से सॉल्व कर सकते हो उन्हें. नेक्स्ट आपका पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चंस होते हैं. देन आपके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, नंबर थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेटोरिक्स के. देन नेक्स्ट आपका बिट मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट है. कुछ क्वेश्चन रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग के इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है. देन आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स स्पेशली जावा और CPP रोल्स के लिए. अब एक सैम्पल क्वेश्चन आप देख लो, मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ स्क्रीन पर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सैम्पल क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ये रहा आपका सेकंड सैम्पल क्वेश्चन. सो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो एग्जाम के लिए. TCS निंजा में जो तीनों क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग के वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते. फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी होता है, ईजी लेवल का होता है वो. सेकंड क्वेश्चन आपका मीडियम लेवल का होता है एंड थर्ड क्वेश्चन की डिफिकल्टी थोड़ी सी हाई होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट TCS डिजिटल. तो एक बार ही अगर आप TCS निंजा क्वालिफाई करते हो उसके बाद आप TCS डिजिटल के लिए एलिजिबल रहोगे.
अगर आप निंजा के टॉप परफॉर्मर हो तो आपको मेल आएगा दैट यू आर द टॉप परफॉर्मर इन TCS निंजा एग्जाम, यू विल बी एलिजिबल टू गिव द TCS डिजिटल एग्जाम। तो TCS डिजिटल का आपका अलग से एग्जाम होता है जिसमें कोई एप्टी के क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ 3 कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। और वो जो तीनों क्वेश्चन होते हैं, कभी 2 कभी 3 आता है, और वो जो तीनों क्वेश्चंस होते हैं वो उनका डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम और हाई रहता है। इजी लेवल का क्वेश्चन जनरली नहीं होता है, हाई और मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन होता है। मैंने सैम्पल क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किया है, तो आप देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई टू सॉल्व इट। अब कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अब जो आपके 6 सेक्शंस हैं, 6 सेक्शंस मतलब जो फाउंडेशन और एडवांस में 6 सेक्शन है टोटल मिला के, उसमें कंबाइन अगर आप 50 से 60% के बीच में मार्क्स ले आते हो तो देन यू विल बी क्वालिफाइड फॉर निंजा एग्जाम, निंजा का इंटरव्यू। देन इफ़ यू get marks more than 65% then you will be eligible for digital exam। अब ये जो रेंज मैंने आपको बताया ये हर बार वेरी करता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर मैंने जितनी रिसर्च करी है, जितना अपने दोस्तों से पूछा है, उसके थ्रू मुझे पता है कि लगभग अगर आपका 60% के ऊपर आता है, 65% के ऊपर आता है, तो आप डिजिटल के लिए कॉल हो गए, आपको डिजिटल का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। अदरवाइज भी आप निंजा का एग्जाम देके निंजा की प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट हो सकते हो। Now let's discuss about our second exam, which is Accenture in detail. तो Accenture जनरली फ्रेशर्स को 2 प्रोफाइल्स के लिए हायर करता है। फर्स्ट वन इज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड द सेकंड वन इज एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर आपको वो प्रोफाइल मिलती है तो वहाँ आपका पैकेज होगा 4.50 LPA, एंड अगर आप एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायर होते हो तो वहाँ आपका पैकेज 6.5 LPA होगा। अब एक्सेंचर के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरा, आपका कोई भी राउंड एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है, तो बेसिकली आपको हर राउंड का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, तो उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल रहोगे। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपके टोटल मार्क्स के बेसिस पे होता है, एंड टोटल मार्क्स के बेसिस पर ही आपको प्रोफाइल अलॉट होती है। तो लेट्स से टोटल आपका 500 मार्क्स का पेपर है, तो आप एक पर्टिकुलर मार्क्स स्कोर करोगे तो वो जो रेंज होगी वो आपकी एसोसिएट सॉफ्टवेयर की प्रोफाइल दिलाएगी, एंड अगर उससे ज़्यादा स्कोर करते हो आप तो आपको एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल मिलती है। अब कोई भी राउंड जो है वो आपका एलिमिनेशन राउंड नहीं होता। इसका सिंपल सा मतलब है कि हर राउंड में अगर तुम कट ऑफ क्लियर करते जाओगे तो तुम नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होते जाओगे और तुम नेक्स्ट राउंड देते जाओगे। बट अगर तुम ज़्यादा स्कोर करोगे तो तुम्हारा नेक्स्ट से किसी दूसरे राउंड में कम नंबर आए तो ओवरऑल वो तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ एक्सेंचर वर्क्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेंचर एग्जाम। अब एक्सेंचर में आपका जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो कॉग्निटिव असेसमेंट होता है, जिसमें आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग आता है। देन आपका टेक्निकल असेसमेंट होता है जिसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं ऑन कॉमन एप्लीकेशन इन MS वर्ड। देन यू गेट सम सूडो कोड्स टू डू। देन देयर आर क्वेश्चंस ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड। इसके बाद आपका कोडिंग टेस्ट होता है जिसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं एंड द ड्यूरेशन दैट इज गिवन टू यू इज 45 मिनट्स। इसमें आप लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हो C, CPP, .NET, जावा और पाइथन। अनलाइक TCS इसमें पर्ल नहीं है। नाउ उसके बाद आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट टेस्ट होता है जिसमें रिटन एक्सरसाइजेज होती हैं, ऐसे राइटिंग होता है, ईमेल ड्राफ्टिंग होता है, ओरल एक्सरसाइज होती है एंड ग्रुप डिस्कशन होता है। नाउ एक्सेंचर में भी लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यही होंगे क्योंकि 2 ही क्वेश्चन होते हैं, तो मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ईजी से मीडियम लेवल के क्वेश्चन। एक्सेंचर का जो कोडिंग का क्वेश्चन होता है वो हार्ड लेवल का नहीं होता है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, लूपिंग के कॉन्सेप्ट्स, आपका अरेज, रिकर्शन, फंक्शंस, देन बिटवाइज ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो ये आपका सूडो कोड का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। नेक्स्ट जो कोडिंग सेक्शन है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, इनपुट एंड आउटपुट कॉन्सेप्ट्स, फ्लो कंट्रोल, कंडीशनल लूपिंग, अरेज, फंक्शन, स्ट्रिंग, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। नाउ दिस इज अ सैम्पल क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट सैम्पल क्वेश्चन ऑफ एक्सेंचर। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई टू सॉल्व इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कंपनी विच इज इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में सिलेक्शन के लिए आपको InfyTQ एग्जाम देना पड़ेगा। इन्फोसिस अपने 3 प्रोफाइल्स के लिए जनरली InfyTQ के थ्रू हायर करता है। फर्स्ट वन इज सिस्टम्स इंजीनियर, सेकंड वन इज पावर प्रोग्रामर या स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, एंड द थर्ड प्रोफाइल इज स्पेशलिस्ट इंजीनियर। अब जो फर्स्ट प्रोफाइल है उसमें आपका पैकेज होगा 3.6 LPA यानी सिस्टम इंजीनियर के लिए। देन पावर प्रोग्रामर के लिए आपका जो पैकेज होगा वो 5 LPA होगा, एंड स्पेशलिस्ट इंजीनियर के लिए आपका पैकेज 7 LPA होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट राउंड्स इन InfyTQ एग्जाम। तो राउंड 1 जो होता है वो आपका सर्टिफिकेशन राउंड होता है, उसमें 22 क्वेश्चन आते हैं एंड द टाइम ड्यूरेशन दैट इज ऑफर्ड टू यू इज 3 आवर्स।
नाउ पहला सेक्शन होता है कोडिंग का, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सेक्शन जो होता है वो कोडिंग के ही MCQs होते हैं, बेसिकली आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो थर्ड सेक्शन होता है उसमें DBMS के MCQs आते हैं। अब टोटल मिला के आपके 22 क्वेश्चन होते हैं। टोटल ड्यूरेशन जो मिलता है आपको 3 घंटे का मिलता है। जो सेकेंड राउंड होता है दैट इज़ द एडवांटेज राउंड। अब एडवांटेज राउंड में आपके 3 क्वेश्चन आते हैं और तीनों कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, और टोटल ड्यूरेशन जो आपको मिलती है वो 3 घंटे की मिलती है। अब ये जो सेकंड राउंड है इसमें जो कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं वो मीडियम से हार्ड लेवल के आते हैं, बट जो सर्टिफिकेशन राउंड होता है उसमें जो कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं वो आपके ईजी और मीडियम लेवल के होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो क्योंकि आप इन्फोसिस के एग्जाम में सिर्फ 2 लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हो, जावा और पाइथन। फर्स्ट वन इज़ जावा। जावा में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, ओप्स के जो बेसिक्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल एंड इंटरफेसेस, देन पॉलीमॉर्फिज्म, देन अरेज एंड स्ट्रिंग्स। पाइथन में इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ओप्स कॉन्सेप्ट, एल्गोरिदम्स, फंक्शंस, कंट्रोल स्ट्रक्चर, कलेक्शन। DBMS में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं इंट्रोडक्शन टू DBMS, SQL के बेसिक्स, DDL स्टेटमेंट्स, DML स्टेटमेंट्स, SQL फंक्शंस, देन जॉइंट्स और सब क्वेरी, देन नॉर्मलाइजेशन, नो SQL डेटाबेसेस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एंड सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। बाकी लैंग्वेजेस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 2 ही लैंग्वेजेस अलाउड है, जावा और पाइथन। सैम्पल क्वेश्चन की बात करें तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। So now let's talk about the free resources that you can follow while you are preparing for all these exams. अब देखो सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तुम किसी भी एक एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो तुम सर्विस बेस के 5-6 एग्जाम्स ईजिली क्रैक कर लोगे। तो अब रिसोर्सेज की बात करें तो प्रेप इंस्टा पे तुम बहुत ईजिली क्वेश्चंस भी सर्च कर सकते हो, सिलेबस भी सर्च कर सकते हो, पैटर्न भी सर्च कर सकते हो, एंड क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो, आपको तुम्हें सोल्यूशन भी मिल जाएगा। सो वन फ्री रिसोर्स इज प्रेप इंस्टा। एंड TCS INQT के जो कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं और TCS डिजिटल के भी जो कोडिंग के क्वेश्चन हैं वो मुझे टेक यू फॉरवर्ड पे बहुत सही से मिल गए। तो वेबसाइट की मैं पूरी वेबसाइट की आपको लिंक्स दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी, ऐसे भी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो टेक यू फॉरवर्ड इज़ वेरी गुड फॉर TCS प्रिपरेशन। देन इफ़ आई टॉक अबाउट InfyTQ, तो InfyTQ में स्पेशली जावा के लिए edist करके एक वेबसाइट है विच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, edist.com। उस पर आप जावा के कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक्सेंचर के लिए ccodeLearner.com करके एक वेबसाइट है, वो बहुत अच्छी है, वो आप फॉलो कर सकते हो। एंड TCS के डिजिटल के राउंड के लिए फेस प्रेप भी बहुत अच्छा है। ये इन सब में आपको सारे ही एग्जाम्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट बेसिकली मुझे जो पसंद आए थे जिन जिन राउंड्स के लिए, जिन जिन कंपनीज़ के लिए, वो मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है। अब DSA सीखने के लिए आप किसी भी बड़े यूट्यूबर की, किसी भी अच्छे यूट्यूबर की DSA शीट फॉलो कर सकते हो। जैसे फराज मोहम्मद की DSA शीट आप फॉलो कर सकते हो, या तो स्ट्राइवर की DSA शीट फॉलो कर सकते हो। बहुत ही सही तरीके से उन्होंने बताया है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म्स जानने हैं तो लीड कोड और हैकर रैंक पर आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। अब एक बार आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है तो सारी ही कंपनीज़ का इंटरव्यू राउंड थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। अब जनरली एक राउंड होता है और कभी कभी 2 राउंड होता है, और आपके उन राउंड्स में क्या क्या होगा, एक होता है आपका TR राउंड विच इज़ टेक्निकल राउंड, दूसरा होता है आपका MR राउंड विच इज़ मैनेजरियल राउंड, एंड द थर्ड वन इज़ HR राउंड, ह्यूमन रिसोर्स वाला जो राउंड होता है आपका। तो TR राउंड में जनरली आपसे बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन समटाइम्स बेसिक कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड देन आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद आपका फाइनल मैनेजरियल राउंड होता है जिसमें आपको बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलरली इन दी HR राउंड आपको बिहेवियरल और कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो इन राउंड्स में प्रिपेयर करने के लिए अगर आपने रिटन अच्छे से प्रिपेयर किया है तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू ईजिली क्रैक हो जाएगा। इंटरव्यू इतना ज़्यादा टफ नहीं होता कंपेयर टू द कोडिंग राउंड्स ऑफ दिस कंपनीज। तो इनका कोडिंग राउंड, रिटन कोडिंग राउंड ज़्यादा टफ होता है कंपेयर टू द इंटरव्यू। और लेट्स से आपका, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आपके 2 राउंड्स हैं, एक आपका एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाला जो राउंड है, यानी कि एप्टीट्यूड वाला राउंड है, और दूसरा आपका कोडिंग राउंड है, और तीसरा आपका मान लो इंटरव्यू वाला राउंड है। 10-10 मार्क्स मान लो आपका तीनों का है, और टोटल आपके 30 मार्क्स बनते हैं। तो अगर आपने मान लो लेट्स से इसमें 10 मार्क्स स्कोर कर लिया, यानी एप्टीट्यूड वाले राउंड में 10 मार्क्स स्कोर कर लिया, और कोडिंग एबिलिटी वाले राउंड में भी आपने 10 मार्क्स स्कोर किया, फिर अगर आपका इंटरव्यू में 2 नंबर भी आता है तो आपके टोटल 22 मार्क्स हो गए, और मान लो आपका कट ऑफ 15 नंबर, मान लो उस एग्ज़ाम का कट ऑफ 15 नंबर था, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। और मान लो आपने यहाँ पर कम कर दिया और आपका इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर आया तो भी आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो इस तरीके से ये चलता है। तो मैं से समझ जाओ कि जो सिलेक्शन है वो तुम्हारा ओवरऑल स्कोर पे डिपेंड करता है।
आई होप मैंने आपको कोडिंग राउंड बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया होगा। बाकी राउंड्स के लिए मैंने प्रॉपर वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपने नहीं चेक किया है तो वो आप चेक कर लेना, मैं साइड में दे दूँगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।